दिया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने, और इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। पाकिस्तान की गोलीबारी का यह बड़ा जवाब दिया है, क्योंकि भारत ने पहले से स्पष्ट कर रखा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से टारगेटेड हमले नहीं किए गए, उकसावी कार्रवाई नहीं हुई, तो भारत इस लड़ाई को आगे नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार एलओसी के पास फायरिंग कर रहा था, तोपों के गोले बरसा रहा था, मोर्टार गिरा रहा था, जिसमें पुंछ, बारामूला समेत बहुत सारी जगहों पर 15 से ज्यादा मासूम नागरिकों की मौत हुई, बच्चे इसमें शामिल थे, और यह कार्रवाई बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान की ओर से। लगातार भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा था, लेकिन इस उकसावे वाली कार्रवाई के बाद भारत ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शशि भूषण त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, यह बहुत बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो यानी सीधे तौर पर अब यह कहा जा सकता है कि अब हम जंग में हैं और पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चली है। ये भारत को तो मैं बता दूं कि हम जंग में नहीं हैं, पाकिस्तान जंग में है। ये क्वालिटेटिव डिफरेंस है अपने अप्रोच का। हम सेल्फ डिफेंस में हैं, जंग में पाकिस्तान है, और उनको ये खामख्याली रहने दें तो अच्छा ही है कि कल तक तो वो क्लेम कर रहे थे, और आपके ही चैनल पे मैंने कल ही बताया था कि ये जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम, सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का बताते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट है, कितना कारगर है, कितना एक्यूरेट है और कितना कैपेबल है, ये हमें दिख जाता है। कल की कार्रवाई से भी दिख जाता है और आज की कार्रवाई से भी दिख जाता है। आज जब ये दुनिया को पता पड़ गया कि लाहौर में इनका जी सर, आपके पास आते हैं बड़ी खबर। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि भारतीय सेना का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन है। यहां पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लगा था HQ-9, जिसे गंभीर नुकसान पहुंचा है, इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम, एक बड़ा एक्शन भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम वक्त रहते जवाब देंगे, लेकिन देखिए जरा, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ही, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पल भर में ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल, और बताया यह जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके जो एलओसी है उसके आसपास जो इलाके भारत के पड़ते हैं, जैसे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, इसके अलावा पठानकोट, अमृतसर तक तमाम तरह से पश्चिमी भारत और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले की कोशिश की थी। और सुबह से ही जो रॉकेट और उसका जो डेबरी टुकड़े हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे थे, किस तरह खेतों में उसके टुकड़े जो है वो बरामद हुए थे। ये उकसावे की कार्रवाई बार बार पाकिस्तान कर रहा था, जिसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब देकर उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से जरा जानकारी लेते हैं। अनूप, अब ये ऑफिशियल है और ये बहुत बड़ी खबर, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक, किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। अब हवाई हमले अगर पाकिस्तान पर होंगे तो उसका आसमान खुला है, उसका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल है। यह अपने आप में किसी मुल्क के लिए 2 कदम पीछे हटा देने जैसा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को किया था, और उसके बाद से लगातार सेना की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से उकसाने वाला कदम नहीं उठाता तो फिर भारत कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से कल रात से ही लगातार पाकिस्तान के तरफ से एक तरह से बॉर्डर को क्रॉस किया गया, जिस तरीके से लगातार धमाके करने की कोशिश की गई, जवाब सेना ने उसी तरीके से दिया है, और उसी का नतीजा है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा कई जो एयर डिफेंस रडार हैं कई सिटी के हैं, उसको खत्म कर दिया गया है। यानी भारतीय सेना पूरी तरह से जवाब देने के लिए तत्पर है और करारा जवाब दे रही है। और यही वजह है कि आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, और अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से कार्रवाई करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान ने कार्रवाई की है तो उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से दी गई है, और लाहौर का पूरा समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके अलावा एयर डिफेंस रडार कई शहरों
का तबाह कर दिया गया है। यानी कि ये एक मुंहतोड़ जवाब है और ये एक सबक भी है और संदेश भी है कि अगर आप भारत की सरजमी पे किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब भारतीय सेना, भारतीय थल बिल्कुल सेना, बिल्कुल भारतीय वायु सेना उसका जवाब देगी और जवाब भी देगी ऐसी जो मिसाल बन जाए। यहां आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे, आम लोगों को निशाने पर ले रहे थे, मस्जिद को और गुरुद्वारे को निशाने पर ले रहे थे, छिप छिप कर आप गोली चला रहे थे। भारतीय सेना ने आपके एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। यानी कि अब आप पर अटैक होता है, हवाई हमला होता है, खुद को बचा नहीं पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, कैप्टन शशि भूषण त्यागी जी हैं। सर ये बताइए, अब जो स्थिति है पाकिस्तान के सामने, उसके ऊपर छत नहीं है ना इस वक्त छाता है। अगर हवाई हमला होता है और भारत की सरकार, भारत की सेना करती है, कहां बच पाएगा वो? ये दो शब्द जो आपने प्रयोग किए सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि इनके सर पे ना तो छत है और ना छाता है। एयर डिफेंस इसका बर्बाद हो गया और बाकी अब इनके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा अगेंस्ट एयर फोर्स, एयर रेड के। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लाहौर की होगी, कुछ देर में शायद खबर आ जाए कि कराची में और रावलपिंडी में भी हुआ। 3 जो आज के टारगेट चुने भारत ने वो बड़े सोच समझ के चुने हैं और ये तीनों हब हैं पाकिस्तान की सैन्य तैयारी, सामरिक शक्ति के प्रतीक ये 3 शहर। और इन तीनों शहर में भी कल भी मैंने टर्म का यूज किया था प्रिसीजन टारगेटिंग। ये क्या होता है ये आज भी दिखा दिया, कल भी इसका उदाहरण मिला था। आज तो और भी एक्यूरेसी के साथ उन 3 टारगेट को भारत की सेना और ने। सर एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी, बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है भारतीय सेना का पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने एक्शन